नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया थी कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का स्टेटस संबंधी विवाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। चलिए मैं आपको मंत्री इंदर सिंह परमार के जुबानी सुनाता हूँ। करेक्शन करा रही है महर्षि महेश योगी सर विश्वविद्यालय जो अपने आप को प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसने आपका फीस न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, इसलिए उसके बारे में आज कुछ बोलने से न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, इसलिए उसके बारे में न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, इसलिए उसके बारे में आज न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, इसलिए उसके बारे में आज करेक्शन करा रही है। महर्षि महेश योगी सर विश्वविद्यालय जो अपने आप को प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसने आपका फीस न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, इसलिए उसके बारे में आज कुछ बोलने से और सर उनके जो प्रिंसिपल है वर्मा जी जो एक वो हैं वो भी वहाँ पे उनकी नियुक्ति पे भी बड़े सवाल हैं। आपका क्या कहना है? क्या है उसका बायलाज बहुत अलग बना है, उस बायलाज पे हमारी आपत्ति है। अभी कोर्ट का निराकरण होगा तो हम उसका बायलाज क्या है उसका बायलाज बहुत अलग बना है, उस बायलाज पे हमारी आपत्ति है। अभी कोर्ट का निराकरण होगा तो हम उसका बायलाज से परिवर्तन करेंगे। सर उनके जो प्रिंसिपल है वर्मा जी जो एक वो हैं वो भी वहाँ पे उनकी नियुक्ति पे भी बड़े सवाल हैं। आपका क्या कहना है? क्या है उसका बायलाज बहुत अलग बना है, उस बायलाज पे हमारी आपत्ति है। अभी कोर्ट का निराकरण होगा तो हम उसका बायलाज से परिवर्तन करेंगे। सर सरकार के उसमें चलना चाहिए या प्राइवेट उसमें ना तो वो अपने हैं दो प्रकार के, एक तो गवर्नमेंट के उसमें है सीधे और वो जो राज्यपाल जी के अधीन चलते हैं। एक मध्य प्रदेश निजी नियामक आयोग बना है, विश्वविद्यालय निजी नियामक, उसके अधीन होना चाहिए। वो पहले से एक से संचालित अलग से हो रहा है, इसलिए वो अभी दो ही जगह नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हम उसको यदि वो गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट करेंगे या फिर प्राइवेट है तो फिर उसको हम उधर अपने निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अधीन करेंगे। तो सर उसमें कोई कार्य उसमें एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। उसमें एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। उसमें एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। तो सुना आपने, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहा। अब मैं असली बात बताता हूँ, गुर से सुने। शरद भारद्वाज ने अपने पाठ्यक्रम एमएससी जो कि टेक्निकल पाठ्यक्रम है की मान्यता संबंधी जानकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी एआईसीटीई दिल्ली से सूचना के अधिकार के तहत मांगी कि सत्र 2010 से 11 से सत्र 2024 से 25 तक एआईसीटीई द्वारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय को टेक्निकल पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु नियमानुसार दी गई अनुमति की सत्यापित छाया प्रति एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा किए गए पत्राचार जिनके आधार पर मान्यता दी गई उपलब्ध कराएं। जिसके जवाब में आईसीटी ने स्पष्ट जवाब दिया है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा सत्र 2016 से 17 में अधूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन किया गया था। इसका मतलब सत्र 2010 से 11 में और वर्तमान सत्र तक आईसीटीई द्वारा टेक्निकल पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय को दी ही नहीं गई। यहाँ मुख्य बात यह भी है कि जब रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा पाठ्यक्रम संचालन करने की अनुमति नहीं दी गई तो यह अंक सूची किस नियम अधिनियम के तहत मान्य है, जो कि पूरे शैक्षणिक व्यवस्थाओं को ही भ्रष्टाचार में लिप्त होना दर्शा रहा है। समस्त संबंधित अंकसूचियों की वैधता ही खतरे में है, जिसकी उच्च स्तरीय सघन जांच छात्रहित में अत्यावश्यक है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यह है कि शरद भारद्वाज ने अपना पाठ्यक्रम सत्र 2011 में एडमिशन लेकर 2012 में पूरा किया। उस समय महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का स्टेटस संबंधी विवाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित ही नहीं था और न ही प्रकरण न्यायालय के संज्ञान में था। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का स्टेटस संबंधी प्रकरण WP 8652/2015 में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो फिर सत्र 2010 से लेकर सत्र 2015 में पिटीशन लगाए जाने के दिन तक विश्वविद्यालय का स्टेटस निजी विश्वविद्यालय का था या शासकीय विश्वविद्यालय का था या यूं कहूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का था। यह तो स्पष्ट होगा उस समय क्या था, इसकी जानकारी ना तो मंत्री जी दे रहे हैं और ना ही विभाग दे रहा है। तो फिर इस विश्वविद्यालय का स्टेटस सत्र 2011 से 12 में क्या था?
यह भी एक सघन जांच का बिंदु है। इन सब तथ्यों को, दस्तावेजों को एवं मंत्री जी के कहे गए कथनों के आधार पर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। भ्रष्टाचारयुक्त शैक्षणिक गतिविधियों में संलिप्त भ्रष्ट अधिकारियों के कुकर्मों की सजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रही है। उनका भविष्य पूर्णतः अंधकारमय हो रहा है। क्या हो गया है? अंधकारमय हो गया है। और यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, जिस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान ना तो उच्च अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही शासन प्रशासन और ना ही सरकार ध्यान दे रही है। और जो स्थगन आदेश 2015 से अभी तक है, शासन इस स्थगन आदेश का निराकरण क्यों नहीं कर रहा है? बड़ा सवाल उठता है। क्यों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब विश्वविद्यालय ही विवादित है तो इसका शुल्क निर्धारण सतपुड़ा भवन में पदस्थ धीरेन्द्र शुक्ला एवं अन्य कैसे कर रहे हैं? वैसे भी दुधारू गाय कब तक दूध देगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। यह गंभीर विषय है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम सब अधिकतर प्रश्न पूछते हमारे विधानसभा को लेकर, वहां के विकास को लेकर, लेकिन अगर एक साधारण प्रश्न जिसपे सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूं कि वहां कौन कौन से चल रहे हैं और माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं कि वहां तो एमए चल रहा है, एमएससी चल रहा है, जबकि वहां पीजी कोई कौन सी नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें मंत्री जी से मेरा जो पहला प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, कि जब कोई गलत उत्तर सदन में आता है तो थोड़ी सुधारने के लिए क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, कृपया मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य का जो प्रश्न था उस कॉलेज की बजाय विभाग के द्वारा, क्योंकि अतारांकित प्रश्न था, वो लिखित में उत्तर चला गया दूसरे कॉलेज की यार उनके कॉलेज का। हमने उस त्रुटि को हमने सुधारा है, हमने करेक्शन करा दिया है। महर्षि महेश योगी सर विश्वविद्यालय जो अपने आप को प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसने आपका फीस निर्धारण न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, इसलिए उसके बारे में आज कुछ बोलने से और सर उनके जो प्रिंसिपल है वर्मा जी, जो एक वो हैं, वो भी वहाँ पे उनकी नियुक्ति पे भी बड़े सवाल हैं। आपका क्या कहना है? क्या है, उसका बायलाज बहुत अलग बना है, उस बायलाज पे हमारी आपत्ति है। भी कोर्ट का निराकरण होगा तो हम उसका बायलाज से परिवर्तन करेंगे। सर सरकार के उसमें चलना चाहिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसमें? ना तो वो अपने हैं दो प्रकार के, एक तो गवर्नमेंट के उसमें है सीधे, और वो जो राज्यपाल जी के अधीन चलते हैं। एक मध्य प्रदेश निजी नियामक आयोग बना है, विश्वविद्यालय निजी नियामक, उसके अधीन होना चाहिए। वो पहले से एक से संचालित अलग से हो रहा है, इसलिए वो अभी दो ही जगह नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हम उसको, यदि वो गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट करेंगे, या फिर प्राइवेट है तो फिर उसको हम उधर अपने निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अधीन करेंगे। तो सर उस पर कोई कार्य, उसमें एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। दो प्रकार के, एक तो गवर्नमेंट के उसमें है सीधे, और वो जो राज्यपाल जी के अधीन चलते हैं। एक मध्य प्रदेश निजी नियामक आयोग बना है, विश्वविद्यालय निजी नियामक, उसके अधीन होना चाहिए। वो पहले से एक से संचालित अलग से हो रहा है, इसलिए वो अभी दो ही जगह नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हम उसको, यदि वो गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट करेंगे, या फिर प्राइवेट है तो फिर उसको हम उधर अपने निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अधीन करेंगे। तो सर उस पर कोई कार्य, उसमें एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। तो यह थे हमारे साथ महेंद्र सिंह परमार जी, जो कि हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। तब तक देखते रहिए गुड लैंग्वेज। हाँ, एफआईआर भी कराएंगे और न्यायालय की शरण भी लेंगे।